Hello बच्चों, let's read the question. The question says that consider a particle moving in simple harmonic motion according to the equation x is equal to 2.0 cos 50 pi t plus tan inverse 0.75 where x is in centimeter and t in second. The motion is started at t0. Part A, when does the particle come to rest for the first time? Part B है हमारा when does the acceleration have its maximum magnitude for the first time? Part C है हमारा when does the particle come to rest for the second time? तो आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर वो है x इज इक्वल टू 2 cos 50 पाई टी प्लस टेन इनवर्स 0.75। सो यहाँ से बच्चों हम जैसे कि अगर पार्ट ए की बात करें यहाँ पर, तो हमसे पार्ट ए में पूछा गया है कि पार्टिकल रेस्ट पर कब आएगा। तो इससे हम जानते हैं कि पार्टिकल रेस्ट पर आने का मतलब है कि वेलोसिटी जीरो हो जाए। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी जो हमारा जब वेलोसिटी जीरो होगी तो पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। और हम जानते हैं कि डी एक्स बाई डी टी जो होता है ये हमारी वेलोसिटी होती है। सो अगर हम हमारी जो गिवन इक्वेशन है इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। सो आइए वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं हमारी इक्वेशन को तो यह आ जाता है माइनस टू 50 पाई ये हमारा कॉस है तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो साइन 50 पाई टी प्लस टेन इनवर्स 0.75 ये आ जाता है हमारा। और हम जानते हैं बच्चों कि हम जानते हैं यहाँ पर कि ये जो है इक्वेशन हमारी, ये बेसिकली हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन है। ये यहाँ से हमारी वेलोसिटी आई है और हमें पार्ट वन में बताना है कि पार्ट ए में बताना है कि वेलोसिटी जीरो कब होगी, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा। सो इस इक्वेशन को अगर हम जीरो के इक्वल रख दें तो पार्टिकल, इसका मतलब हो जाएगा कि पार्टिकल रेस्ट पे आ गया है। सो आइए अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 100 पाई साइन 50 पाई टी प्लस टेन इनवर्स 0.75 ये आ गया है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन जीरो कब होता है, बिकॉज ये जो 100 पाई है बेसिकली इससे हमारी वेलोसिटी पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि साइन 50 पाई टी जो है हमारा प्लस टेन इनवर्स 0.75 जो है हमारा ये जीरो के इक्वल है। यहाँ पर ये किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। और हम जानते हैं कि साइन जीरो कब कब होता है। साइन जीरो होता है जीरो पर, पाई पर, 2 पाई पर। सो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो ली तो जो हमारा टेन इनवर्स जो टाइम की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई ले लेंगे। यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू पाई लेंगे यहाँ पर तो ये जो इक्वेशन है हमारी ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। 50 पाई टी 50 पाई टी प्लस टेन इनवर्स 0.75 इज इक्वल टू पाई। सो यहाँ से हम टी की अगर वैल्यू निकालें तो टी की वैल्यू आएगी हमारे पास पाई माइनस टेन इनवर्स 0.75 डिवाइडेड बाय 50 पाई। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टी की 1.6 इंटू टेन द पावर -2 सेकेंड। सो हमारा जो पार्टिकल फर्स्ट टाइम रेस्ट पे आएगा वो आएगा आफ्टर 1.6 इंटू टेन की पावर -2 सेकेंड्स पर। ये हमारे पार्ट ए का आंसर हो गया। अब हमसे आइए पार्ट बी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास हमारा जो पार्ट बी है यहाँ पर वो है कि व्हेन डज द एक्सेलरेशन हैव इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जो एक्सेलरेशन है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमारे पास फर्स्ट टाइम कब आएगा। अगर हम बात करें ए मैक्स की तो जो हमारी जो इक्वेशन है बच्चों यहाँ पर ये वाली, इसे अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को तो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। बिकॉज हम जानते हैं कि डी वी बाई डी टी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है हमारा।
सो आइए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन को एक और बार। तो हमारे पास वैल्यू आएगी -100 पाई इंटू 50 पाई। ये अब कॉस साइन, जो यहाँ पर हमारा साइन आया था इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट आई थी वेलोसिटी की, इसमें अब ये कॉस हो जाएगा हमारा। सो कॉस कॉस 50 पाई टी 50 पाई टी प्लस टेन इनवर्स 0.75, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन। और यहाँ से बच्चों हम जानते हैं कि हमारा जो एक्सलेरेशन है वो इस वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी, वो बेसिकली ये जो कॉस की वैल्यू है इस पर डिपेंड करेगी। और अगर जब भी हमारी वैल्यू जो है ये वाली, ये -1 आ जाएगी, तो हमारी जो वेलोसिटी है उस कंडीशन, जो एक्सलेरेशन है उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा जब ये वैल्यू हमारी -1 आएगी। और हम जानते हैं कि ये जो कॉस की वैल्यू -1 जो होती है वो पाई पर आती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 50 पाई टी प्लस टेन इनवर्स 0.75 जो है ये पाई के इक्वल है। सो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये कुछ इक्वेशन वन, ये जो हमारी इस इक्वेशन की तरह बन रही है, तो t की वैल्यू हमारे पास यहाँ भी आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻²। सो ये हमारी t की वैल्यू आएगी जब, इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि जो एक्सलेरेशन है वो आफ्टर 1.6 इंटू 10⁻² मैक्सिमम होगा फर्स्ट टाइम। आइए पार्ट सी की बात करते हैं। सो पार्ट सी में हमसे पूछा गया है कि व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द सेकंड टाइम, कि पार्टिकल जो है रेस्ट पर कब आएगा सेकंड टाइम। सो बेसिकली हम जानते हैं कि पार्टिकल रेस्ट पर आने की कंडीशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन ये है हमारे पास वेलोसिटी की। सो वेलोसिटी सेकंड टाइम जीरो कब होगी, पहली बार अगर पाई पे हो रही है तो सेकंड बार जो होगी हमारी 2 पाई पर होगी। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 पाई के इक्वल इक्वेट कर देंगे। सो आइए पार्ट सी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो जो पार्ट सी होगा वो होगा हमारा 50 पाई टी प्लस टेन इनवर्स 0.75 इज इक्वल टू 2 पाई। सो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू कैलकुलेट करें तो t आएगा हमारा, t आ जाएगा हमारे यहाँ से 2 पाई माइनस टेन इनवर्स 0.75 डिवाइडेड बाय 50 पाई। 50 पाई तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻²। सो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो सेकंड टाइम रेस्ट पे आएगा जब आफ्टर 3.6 इंटू 10⁻²सेकेंड्स पर। सो हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। पार्ट ए है हमारा यहाँ पर t इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻²। पार्ट बी है हमारा t इज इक्वल टू 1 पॉइंट इंटू 10⁻²। एंड पार्ट सी है हमारा यहाँ पर t इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻²। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।